समुद्र किनारे हेजी को एक जादुई घड़ी मिली जिसका डायल घुमाने से टाइम पीछे चला जाता था। बचपन से ही उसकी जिंदगी जैसे किसी सुपर पावर के साथ थी। इस घड़ी से उसने कई बार अपने पछतावे ठीक किए। सुबह 5 मिनट ज्यादा सोने के लिए वह टाइम को घंटों पीछे कर देती। एग्जाम में फेल हो गई तो टाइम रिवाइंड करके बेहतर मार्क्स लाती। लेकिन इस घड़ी का साइड इफेक्ट था, टाइम पीछे करने से उसकी उम्र तेजी से बढ़ती थी। इस वजह से वह अपनी उम्र की लड़कियों से कहीं ज्यादा बड़ी दिखती थी। मम्मी उसे डॉक्टर के पास ले गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। मम्मी पापा की टेंशन से बचने के लिए हेजी ने घड़ी छिपा दी और फैसला किया कि अब इसका यूज नहीं करेगी। बड़ी होने पर हेजी न्यूज एंकर बन गई। मम्मी घर पर हेयर सैलून चलाती थी, पापा टैक्सी ड्राइवर थे और भाई इंस्टा स्टार बनने के चक्कर में था। लाइफ सिंपल थी लेकिन खुशहाल थी। फिर एक सड़क हादसे ने सब उलट पुलट कर दिया। पापा की टैक्सी एक ट्रक से भिड़ गई और हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। हेजी इस सच को झेल नहीं पाई। उसने सालों बाद फिर से घड़ी निकाली और टाइम को पीछे ले गई। जब पापा जिंदा थे वह पापा को बाहर जाने से रोकना चाहती थी लेकिन लेट हो चुकी थी। वह टैक्सी के पीछे भागी, चिल्लाई पर पापा ने नहीं सुना और हादसा फिर हो गया। हेजी ने बार बार टाइम रिवाइंड किया लेकिन हर बार फेल हुई। तेज भागने से वह कई बार गिरी। फिर उसे रास्ते में एक साइकिल दिखी और उसने पापा का पीछा करने का फैसला किया। वह बस पकड़ ही रही थी कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी। दर्द के बावजूद उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा। ढेर सारी कोशिशों के बाद उसने कार से बचने का तरीका ढूंढ लिया। वह पापा की टैक्सी की तरफ पूरी स्पीड से भागी। पापा ने उसे रियर व्यू मिरर में देखा और गाड़ी धीमी कर दी। हेजी टैक्सी के सामने गिरी। पापा ने गाड़ी मोड़ दी जो दीवार से टकरा गई लेकिन पापा बच गए। हेजी ने हिस्ट्री बदल दी। जब वह जगी तो पापा जिंदा थे, बस उनकी टांग में चोट थी लेकिन फैमिली उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी। शीशे में उसने खुद को देखा। वह मम्मी पापा से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। घड़ी के साइड इफेक्ट ने 25 की उम्र में उसे 70 साल की बना दिया। उसने घड़ी ठीक कराने की कोशिश की लेकिन हर दुकानदार ने मना कर दिया क्योंकि इसके पार्ट्स नहीं मिलते थे। निराश होकर हेजी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पापा को तो बचा लिया लेकिन वह खुद बूढ़ी हो गई। वह इस नई लाइफ को फेस नहीं कर पाई। उसने मेकअप किया, अच्छे कपड़े पहने और मम्मी पापा के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ा। वह छत पर गई और जिंदगी खत्म करने की सोचने लगी। घड़ी फेंकते वक्त उसका जूता नीचे गिरा और एक नशे में टुन्न आदमी के सिर पर लगा। उसने कहा कि कूदने से वह मरेगी नहीं बल्कि लकवाग्रस्त होकर फैमिली पर बोझ बन जाएगी। हेजी ने सुसाइड का प्लान ड्रॉप कर दिया। अगले दिन वह घर छोड़कर बस स्टैंड पहुंची लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां जाए। 2 लोग आए, उससे बात की, साथ में खाना खाया लेकिन वे उसका बैग और पर्स चुरा कर भाग गए। हेजी पुलिस स्टेशन गई पर फैमिली को पता न चले इसलिए चुपके से निकल ली। पैसे न होने से कोई बस या टैक्सी नहीं मिली। तभी एक काइंड टैक्सी ड्राइवर ने उसे रोककर समुद्र किनारे ले जाने की बात की। उसने बताया कि हेजी उसे अपनी मर चुकी मां की याद दिलाती है जिसे उसने ठीक से केयर नहीं किया था। हेजी कार में सो गई और जागने पर पुलिस स्टेशन में थी। ड्राइवर ने उसे वहां छोड़ दिया था। आखिरकार पुलिस ने उसे घर भेज दिया। हेजी ने मम्मी पापा से माफी मांगी। उसने अपने बूढ़े शरीर को एक्सेप्ट किया और फैमिली की हेल्प करने लगी। वह खाना बनाती, पापा के लिए सुबह नाश्ता तैयार करती और मम्मी के सैलून में छोटे मोटे काम करती। उसकी नजर कमजोर हो गई थी तो एक बार उसने बॉडी वॉश को शैम्पू समझ लिया। पापा उसे चश्मा बनवाने ले गए। उनकी उदासी देखकर हेजी को लगा कि शायद उसे चश्मे में अच्छा नहीं लग रहा। उसने पापा को दिलासा दिया कि चश्मे में भी वह अच्छी लगती है। हेजी ने कहा कि उसने अपनी सबसे कीमती चीज पापा को वापस पा लिया। अगर फिर वही ऑप्शन मिले तो वह वही करेगी।